नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीते लंबे समय से बीजेपी इस बात की मांग कर रही थी कि विधानसभा और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, जिसको लेकर उनका सपना अब सरकार नजर होता जा रहा है। बता दें कि अभी संसद में 78 महिला संसद हैं और सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद संसद में महिलाओं की संख्या 181 सांसदों की हो जाएगी। इस पूरे देश में महिलाओं की संसद प्रतिनिधि को मौका मिलेगा। बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसपे महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि लंबे समय से बीजेपी इस बात की मांग कर रही थी कि विधानसभा में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, जिसको लेकर उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। संसद में 78 महिला सांसद हैं और बिल के पास होने के बाद संसद में महिलाओं की संख्या 181 सांसदों की हो जाएगी, जिसे लेकर देश की महिलाओं को संसद में सेवा करने का मौका मिलेगा। विधानसभाओं में, चुनावी राजनीति में, संसद भवन में जब महिलाएं ज्यादा होंगी, जब महिलाएं उभर करके आगे आएंगी, तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, वो भी एक नए रूप में उठ करके सामने आएंगे, जिनका निवारण, जिनके लिए किस तरीके से आगे महिलाओं के लिए कार्य हमारी सरकार कर सकती है। ये बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार ऐसा करने जा रही है क्योंकि राजनीति में महिलाएं हैं, पर अभी तक ऐसा लग रहा था कि बिना मंजिल की लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं। महिलाओं को राजनीतिज्ञ के रूप में ना समझ के एक वोटर की हैसियत से साधा जाना कि महिलाओं को खुश कर दें, ये नहीं चलेगा। और माननीय मोदी जी ने इस बात को स्वीकारा और देखा। देखिए, उत्तराखंड राज्य महिलाओं ने ही बनाया है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जब विपक्ष में था तब से इस 37% की मांग उठाता रहा है, हमारे एजेंडे में भी था। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया और ये भी आज बिल पास करके दिखा दिया। खटीमा में मुख्य चौक पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी और तहसीलदार गेट पर बीजेपी नेता किशोर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन बिष्ट का पुतला दहन किया। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट विधायक मदन बिष्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ किए गए अभद्रता और मुख्यमंत्री के किए गए अपशब्दों के प्रयोग से आक्रोशित होकर पुतला दहन किया। साथ ही माफी मांगने और उनको बर्खास्त करने की मांग की है। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन बिष्ट और कांग्रेस के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन बिष्ट द्वारा की गई अभद्रता और निंदा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल असहनीय है और गलत है। वहीं बीजेपी नेता रमेश चंद्र जोशी ने किशोर जोशी से कहा कि कांग्रेस विधायक बिष्ट और कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत बयान जारी कर सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि खटीमा मुख्य चौक पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी और तहसील गेट के बीजेपी नेता किशोर जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन बिष्ट का पुतला दहन किया है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता की थी और अपशब्दों का प्रयोग कर आक्रोशित होकर पुतला दहन किया गया। साथ ही माफी मांगने और उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन बिष्ट और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन बिष्ट द्वारा की गई निंदा से कहा कि ये बिल्कुल असहनीय और गलत है।
निष्पादन किया गया है। ये हमारे उत्तराखंड में द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा कल अपना जो द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके निदेशक जी के साथ गुंडागर्दी की गई है, गाली गलौज की गई है और अननेसेसरी दबाव बनवाया गया है कि उनके जो समर्थक हैं उनको अन्य प्रकार के ठेके दिलवाने के लिए, और जिसके विरोध में उन्होंने तहरीर थाने में दी है। तो मदन सिंह बिष्ट जी ने हमारी सरकार पे आरोप लगाया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के इशारों पे जो एक काम कर रहा है। जो हमारे द्वाराहाट के विधायक है उनके द्वारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के द्वारा सरकार के ऊपर जो अनर्गल आरोप लगा करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हम ये उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी हद में रहें और माननीय मुख्यमंत्री जो इतने विकास के कार्य यहाँ पे कर रहे हैं उनको धता बताने की जो कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है वो कतई असहनीय है और किसी भी कीमत पे हम उनको माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने जानकारी देते हुए कहा कि चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, डेंगू, बेरोजगारी, महंगाई, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सीएम आवास का घेराव करेगी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम 18 सितंबर को किया जाना है, लेकिन टॉप लीडरशिप हैदराबाद में हुई थी, जिसके चलते ये कार्यक्रम पोस्टपोन करना पड़ा। ज्योति रौतेला ने कहा कि वे 21 सितंबर को कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही हैं। देखिए 21 तारीख को महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रही है और उसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जो प्रदेश में आज एक डेंगू महामारी की तरह फैल रहा है, उसके खिलाफ है। अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो चुका है, उसको उस बच्ची को, हमारे पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके खिलाफ है। मणिपुर में जो हुआ, उत्तराखंड में जो रेप केसेस पिछले 1 साल में बढ़े हैं उसके खिलाफ है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दों को लेके हम मुख्यमंत्री आवास महिला कांग्रेस करने जा रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश के जमाने के कोटद्वार को मिल रही सुविधाओं को बंद होने से नाराज कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने बुधवार को कोटद्वार बंद और चक्का जाम का आह्वान कर दिया है। कड़ी मांग शुरू करने के साथ मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के साथ कुछ दूरी मांगों को लेकर बुलाए गए इस बंद को विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ GMOU के टैक्सी यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया है। बुधवार को बुलाए इस बंद का दिन मिलजुला हुआ असर देखने को मिला, जिसमें कई स्कूल भी बंद रहेंगे। रूप में साबित हुआ है और बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने जो जनता से आह्वान किया था अपनी 5 मांगों को लेके, जो मांगे हमारी उत्तर प्रदेश से समय से जो यहाँ कोटद्वार के लोगों को सुविधाएं मिलती थी, उन्हीं सुविधाओं को बहाल करने के लिए ये बंद बुलाया गया। ये जो आज कोटद्वार बंद है, ये मेनली जो उत्तराखंड का बनने के बाद जो कोटद्वार एक बिल्कुल गर्त में चला गया, जो पिछड़ापन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने बाजार बंद का आह्वान किया था। बाजार पब्लिक ने, बाजार में दुकानदारों ने, व्यापारियों ने स्वयं बंद किया है, क्योंकि हमने कहा कि जो 2000 से पहले हमारी सुविधाएं थी, राज्य बनने से पहले, आपने वो हमसे क्यों छीनी। बाजार बंद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में फैलते डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने घरों या उसके आसपास के क्षेत्र में लार्वा पाए जाने की स्थिति में भारी भरकम जुर्माना लगाने वाली जुर्माने की रकम नगर निगम ने 1 लाख रखी गई है। आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान पाया गया लगातार लोगों की ओर नियमों की अनदेखी की जा रही है। खासकर निजी संस्थानों में पानी का जमाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से चालान की रकम को बढ़ाया गया है। अब तक कुल 5 लाख रुपए के चालान काटे जा चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और हम लोग के सर्वेक्षण में और जो हम लोग ये इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं उसमें पाया जा रहा है कि प्राइवेट प्रतिष्ठानों में, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, लार्वा मिल रहा है। और
पूरी जानकारी भी दे चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर में परिसर में पानी को रुकने ना दे, रुके हुए पानी में ही लार्वा पाया जाता है, परंतु उसके बाद भी कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है। लालकुआं में घुसा एक तेंदुए ने वार्ड नंबर 1 जल संस्थान कर्मचारियों की भैंस पर हमला कर दिया। बता दें कि जब भैंस तेंदुओं को घसीटकर शहर की ओर ले आई तो तेंदुआ भैंस को बुरी तरह जख्मी कर जंगल की ओर भाग गया। हमले में भैंस गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस दौरान उन्होंने तेंदुए को देखकर लोगों ने अफरा तफरी मच गई। इधर केंद्रीय वन विभाग डाटा रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों से तेंदुओं के बारे में जानकारी ली। तेंदुआ और भैंस की दोनों की वही ने हमारी भैंस को बहुत काट रखा, मार रखा है, पूरी चीड़ फाड़ हो रही है, बहुत खतरनाक आ चुकी है यहाँ पे। तो कोई डॉक्टर यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, ना आ रहे ना फोन उठा रहे। थराली विकासखंड के हरिनगर लेटाल के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक जीतन राम के नेतृत्व में तहसीलदार थराली के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क पर निर्माण करने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुराड़ पारथा मोटरमार्ग ने 14 के हरिनगर लेटाल के लिए वर्ष 2017 में 3.5 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत की हुई थी। इस सड़क में निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए एवज में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण हेतु 4.296 हेक्टेयर भूमि बमियाल से सुनिश्चित की गई थी। ग्रामीणों ने जल्द ही जल्द हरिनगर लेटाल सड़क के निर्माण की मांग की है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कि वो जमीन उपजाऊ नहीं है। 2004 से लेकर के आज 20 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। आज तक हम लोग लगातार लोक निर्माण विभाग की चक्कर लगा रहे हैं और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को जब भी हम हर वर्ष में आते हैं संबंधित विभाग का यही निराकरण रहता है कि हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन सरासर हमें लगता है कि संबंधित विभाग की घोर लापरवाही है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। हरिनगर लेटाल जो है इस थराली विधानसभा का थराली ब्लॉक का बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और वहाँ की जो ग्रामीण है वो काफी लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं और उनका सड़क का काफी लंबे समय से चल रहा कार्य, लेकिन वहाँ पर जो है अभी लैंड का पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जिस तरह से उसको एक्सपर्टाइज करना था वो नहीं कर पा रही। वो जमीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ पेड़ नहीं उग रहे हैं। इसका ग्राम पंचायत की कमी है ना ग्राम के पास नहीं। मध्य प्रदेश के बीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। उनसे मिलना आदरणीय महेश राय जी, यात्रा प्रभारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अभिलाष पांडे जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई गौरव जी, पूर्व विधायक धर्मू राय जी, पूर्व विधायक श्रीमती डॉक्टर विनोद पंथी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमान शशि पथुरिया जी, श्रीमती नीतू राय जी, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष श्री कमलेश राय जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी, मनोज शर्मा जी, विधानसभा के संयोजक एवं मंचासी सभी हमारे नेतागण इस सभा में, जैसा कि अभी हमारे विधायक जी महेश जी बता रहे थे कि आप सब लोग कई घंटों से आज यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे और इतना अधिक विलंब होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं जगह जगह पर जिस प्रकार से आप सबके द्वारा यात्रा का स्वागत किया है, हम सब यात्रा में चलने वाले लोगों का स्वागत किया है। इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों,
छायाकार बंधु, मैं आप सबको बाबा बद्री विशाल की धरती से, भगवान केदारनाथ जी की धरती से और 4 धामों की धरती से आकर देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते आप सब लोगों ने जो मेरा भी यहां पहुंचने पर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रातःकाल से मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हूं। प्रातःकाल से मैं सागर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मैंने देखा सागर के लोगों में, खुरई विधानसभा में और अब बीना विधानसभा में जगह जगह जिस प्रकार से सड़कों पर आकर, घरों की छतों पर आकर बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, जबकि कल सभी का व्रत था, उसके बावजूद भी आज बड़ी संख्या में ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए हो और जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। और मैं तो सच बताऊं, मैं सोचकर आया था कि कुछ हजारों लोग यात्रा का स्वागत करेंगे, 1 जगह पर करेंगे, 2 जगह पर करेंगे, 5 जगह पर करेंगे, 10 जगह पर करेंगे, 20 जगह पर करेंगे। यहां तो जिस रास्ते से यात्रा निकल रही है, सारे ही रास्तों पर यात्रा का जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, वह ये बता रहा है कि यहां पर विकास की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, विकास की गति के धरातल पर उतरा है। भाइयों बहनों, मैं मां नर्मदा से सिंचित बाबा महाकाल ओंकारेश्वर की भूमि, गंगा यमुना बद्रीनाथ केदारनाथ और जागेश्वर की पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड से आकर आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं बुंदेलखंड की इस धरती बीना विधानसभा के सभी देवतुल्य नागरिकों ने, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आपका हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आपने 2018 में इस विधानसभा से महेश राय जी को चुनाव में विजय बनाया था, उसी प्रकार एक बार फिर से बीना विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमल खिलाना है। आप सबसे मैं ये निवेदन करने आया हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि आज भारत की इस पवित्र भूमि, मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि, हृदय भूमि पर मुझे देवभूमि से यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वीरों की भूमि है, इस भूमि को मैं नमन करता हूं। इस धरती ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले, आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा के राजा आज भी श्री भगवान श्री राम माने जाते हैं। भाइयों बहनों, ये मध्य प्रदेश का जो सागर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।